हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम स्टैटिक जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। बुक संबंधित आपको एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर लगाने वाले हैं। 2 से 3 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक संबंधित, हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो आपको एक आइडिया मिलने वाला है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं बुक संबंधित। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको बताना है इनमें से कौन सेट दी बॉय फ्री के लेखक हैं। तो आपको सेट दी बॉय फ्री के लेखक का नाम बताना है। तो जॉनी मॉर सेट दी बॉय फ्री के लेखक हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। तो ध्यान रखना है, सेट दी बॉय फ्री के लेखक जॉनी मॉर हैं और इससे संबंधित मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई है। इसको आपको रीड आउट करना है ताकि आप और भी चीज़ें जान सकें और आपका रिवीजन बेहतर हो सके। तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कोशिश करूंगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने की, तो आपको वो भी रीड आउट करके चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको बताना है आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है। तो आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा सोनू सूद ने लिखी है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CHSL एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इससे संबंधित मैं कोशिश करूँगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाने की, तो उसको भी आपको रीड आउट एक बार ही करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। आपको बताना है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट है। तो आपको उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिसकी आत्मकथा का नाम वाई आई एम इन एथिस्ट है। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। भगत सिंह की आत्मकथा का नाम वाई आई एम एन एथिस्ट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको बताना है मून वॉक डैश की आत्मकथा है। तो मून वॉक माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। आपको बताना है निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा माजिया जलमाची चित्रकथा के लेखक। तो आपको उनका नाम बताना है जिस आत्मकथा का नाम माजिया जलमाची चित्रकथा है। तो उस लेखक का नाम है शांताबाई कृष्णजी कामले। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। तो अरुंधति रॉय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है द गॉड ऑफ माई स्मॉल थिंग। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है। तो विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है और इससे संबंधित मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई है, इसको आपको रीड आउट करना है ताकि आप चीज़ों को सही से जान सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा लेखन है जो लाला लाजपत राय का नहीं है। तो वो है इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन डी वाला ये लाला लाजपत राय के लेखकों में से एक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और इससे संबंधित मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई है,
उसको आपको रीड आउट करना है ताकि आप चीज़ों को जान सकें। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, तो हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको बताना है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त थे। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सांस्कृतिक विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है, तो दिए गए विकल्प में से पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टम अध्याय पुस्तक से संबंधित कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ पे जो अष्टम अध्याय से संबंधित जो पुस्तक है वो है व्याकरण। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई है, इसको रीड आउट करना है आपको एक बारी। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और आपको बताना है निम्न में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है। तो इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CHSL एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका भी नाम ध्यान रखना है आपको। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और काफ़ी बारी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। आपको बताना है आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको बताना है द क्विस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। द क्विस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होंगे। तो मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है द क्विस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है पैथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पैथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एसएससी के CGL एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी थी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक MK गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट किताब है महात्मा गांधी की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। तो द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो हैं। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन NTPC एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और आपको बताना है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा विश्वनाथ आनंद की है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन NTPC एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, तो ध्यान रखना है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ, ये आत्मकथा विश्वनाथ आनंद की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं। तो Q&A के लेखक मुकुंद दुबे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई है, इसको आपको एक बार जरूर रीड आउट करना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने स्टैटिक जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं बुक संबंधित। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर,
तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है स्टैटिक जीके के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन कवर किए थे स्टैटिक जीके से। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।